इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ म्यूचुअल फंड ही क्यों सही है? क्यों सही है आपसे पूछ रहा हूं। और भी तो रास्ते हैं। एफडी है, आरडी है, गोल्ड है, डायरेक्ट शेयर शेयर मार्केट है, स्टॉक खरीदना, प्रॉपर्टी है, और भी तो है रास्ते इन्वेस्टमेंट के लिए सही। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड ही क्यों सही है? चलो जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफडी से। एफडी एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, जहां पर आपको चाहे 1 साल की डालो या 3 साल की या 5 साल की या ज़्यादा डालो, तो आपको बिल्कुल फिक्स रिटर्न मिलता ही मिलता है। कितना? 6.5 से 7%। 6.5 से 7% जब आपको मिलता है, तो अगर मान लेते आपने यहाँ पर 50,000 रुपये लगा दिया और 5 साल उसको छोड़ दिया, तो आपको मिलेंगे कितने 5 साल के बाद? ज़्यादा से ज़्यादा 65,000 या 67-68,000, इतना ही मिलेगा। 6.5 7% के हिसाब से। लेकिन उतना हमारा इन्फ्लेशन भी तो खा रहा, उतना महंगाई भी तो बढ़ रही, तो पैसे हमारे बढ़े क्यों? कहाँ? वो तो बराबर हो गया, नहीं बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो एफडी कैंसिल। अब दूसरी बात रह गई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में आप थोड़ा बहुत पैसा तो कर नहीं सकते इन्वेस्ट। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको कम से कम लाखों रुपए चाहिए। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, इस तरह से। तो आम इंसान के पास तो होते नहीं उतने पैसे। बोले तो जो छोटे मोटे सैलरी वाले तो उतने पैसे होते नहीं है कि यार हम इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर डालें। फिर ऊपर से उसके ऊपर लिक्विडिटी भी नहीं होती है। आपको कब जरूरत पड़ गई तो उसी टाइम आप बेच भी नहीं सकते हैं। महीनों आपको इंतजार करना पड़ेगा, ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा, खरीदार भेजना पड़ेगा, लिक्विडिटी नहीं है। अब दूसरी बात रह गई गोल्ड। अब गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गोल्ड अगर आप एसआईपी के थ्रू करते हैं, जैसे कि अ, अपने डीमेट के अकाउंट के थ्रू अगर आप उसको खरीदते हैं, बोले तो डिजिटल गोल्ड, तो फिर तो सही है दोस्तों। गोल्ड के भाव अच्छे बढ़ जाते हैं, जैसे इस साल बहुत अच्छे बढ़ते हैं बढ़े। लेकिन अगर आप फिजिकल खरीदते हैं, तो दोस्तों उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपने गोल्ड खरीदा, अगर जैसे 22 कैरेट का, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट के तरीके से नहीं खरीदेंगे। अपने घर के लिए आप उसको बेच ही नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों। प्लस आप थोड़ा थोड़ा भी उसको खरीद नहीं सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही खरीदना पड़ेगा। फिर उसको खरीदने के लिए आपको दुकान में जाना पड़ेगा, जो हर किसी का मन करता नहीं है। ठीक है दोस्तों। इस तरह से गोल्ड में भी लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते कि यार हमें जो तो गोल्ड खरीदना है। वैसे गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, कंसिडर सही है। अब तीसरी बात रह गई डायरेक्ट शेयर खरीदना। अगर आप डायरेक्ट शेयर भी खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। जो शेयर आपने खरीदा है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो शेयर जो है तो आपका अच्छा रिटर्न देगा, उसको वो अच्छा फंडामेंटल होगा। क्या मालूम उसमें कल के दिन कोई बैड न्यूज आ गई, तो वो शेयर तो नीचे ही चला जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टॉक है, जैसे जिनसेल टेक्नोलॉजी है और यस बैंक है। ऐसे बहुत सारे शेयर हैं कि जो अच्छे खासे पहले तो अच्छे खासे बढ़ गए थे, और अचानक ही एक बैड न्यूज आया और उसका शेयर धड़ाम से नीचे आया। तो आपका इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपको फिर उस पर बराबर उसको ट्रैक करना पड़ेगा, डेली देखना पड़ेगा उसका न्यूज, हर कुछ चीज़ आपको डेली देखना पड़ेगा। वैसे आरडी भी सेम है, जैसा मैं आपको एफडी के बारे में बताया था। अब दूसरी बात, अब म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड में ही क्यों करें? ठीक है दोस्तों। म्यूचुअल फंड इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें एक तो आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, जो आपके पैसे को अच्छी अच्छी कंपनी में लगाता है। उनका काम ही यही होता है। मार्केट अगर गिरेगा भी तो उनको पता है कि कल बढ़ना ही बढ़ना है। और दोस्तों दूसरी बात, आपका पैसा डाइवर्सिफाई लगा रहता है। आप चाहे कहीं भी डालो, स्मॉल कैप डालो, लार्ज कैप डालो, मिड कैप डालो, आपका पैसा डाइवर्सिफाई है। कहीं ना कहीं आपका जो तो कोई अगर स्टॉक गिर भी गया, तो कल के दिन आपका जो तो पैसा बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि वो फंड मैनेजर जो है
वो उसको पता है कि यार ये कंपनी जो है तो इसमें अच्छा वो नहीं है, ये कंपनी खराब हो गई, तो वहाँ से वो एग्जिट कर लेगा, आपका टेंशन फ्री। ऊपर जो तो यहाँ पर जो तो रिटर्न इन सब से अच्छा मिलता है, चाहे जो भी है, जो इन्वेस्टमेंट के जो भी रास्ते हैं उनसे अच्छा आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अच्छा रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल नहीं है म्यूचुअल फंड। अगर आपको आना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस तरह म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे तो सही लगा। आपको क्या लगा आप बता सकते हैं, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट अगर करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो म्यूचुअल फंड से बढ़िया कोई भी रास्ता मुझे नहीं लगता है कि जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि यहाँ पर आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। इसलिए मुझे म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है। बाकी आपको क्या अच्छा लगता है, एज यू लाइक।